बनारस रेल इंजन कारखाने में मौजूद हैं और एक खास जगह पर जहां पर इंजन की टेस्टिंग चल रही है। इंजन की टेस्टिंग में तमाम चीज़ों को देखा जाता है, क्या क्या टेस्टिंग होती है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण वर्मा। प्रवीण जी, यहाँ क्या क्या टेस्टिंग की जाती है? इंजन का हम लोग लोड टेस्ट करते हैं यहाँ पर। ये देखते हैं कि इंजन में जो हॉर्स पावर स्पेसिफाइड है वो इंजन डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये टेस्ट बेड एरिया है और इसके ठीक अंदर आप वहाँ से पीछे देख रहे हैं, दैट इज़ कंट्रोल रूम एरिया। वहाँ पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जहाँ पर कि सारे डाटा एट ए टाइम जनरेट होते रहते हैं, जो कि विभिन्न ट्रांसड्यूसर्स द्वारा कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ हम आपको कंट्रोल रूम के अंदर लेकर चलते हैं और प्रवीण जी बता रहे हैं कि किस तरीके से यह टेस्टिंग पूरी की जाती है। तो प्रवीण जी, जब इस तरीके का इंजन पूरा बनकर तैयार होता है, आपके सामने पहले पैरामीटर दिए जाते होंगे कि ये इन पैरामीटर्स हैं जिन पर टेस्टिंग की जानी होता है कि हमको डिज़ाइन से और आरडीएसओ से मटेरियल स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। उन मटेरियल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में यहाँ पर पैरामीटर को, जो विभिन्न पैरामीटर्स उस स्टैंडर्ड्स में होते हैं, उसको क्रॉस चेक किया जाता है। जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये है हमारा कंट्रोल रूम और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो एट ए टाइम 32 पैरामीटर को जनरेट करता रहता है, जो कि रियल टाइम में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इस इंजन में टोटल 8 नॉच होते हैं और ये 8th नॉच का स्पेसिफाइड वैल्यू है जो सामने आपके एक शीट के रूप में टंगा हुआ है। जब तक ये सारी वैल्यूज़ को हम 8th नॉच के फुल लोड फुल स्पीड पे आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हैं, हम इंजन की टेस्टिंग को मॉनिटर करते रहते हैं। एक इंजन को टेस्ट करने में लगभग 11.5 घंटा का समय लगता है। 8 घंटे हम उसको आइडलिंग कहते हैं और 3.5 घंटा लगभग इसका लोड टेस्ट किया जाता है। सर, जब लोड टेस्ट आप बोलते हैं, आइडलिंग बोलते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है? आइडलिंग जो होता है कि जब हम इंजन से, जब लोड का मतलब ये होता है कि जब इंजन कोई जो पावर पैदा कर रहा है, उस पावर को जब हम कंज्यूम करना शुरू करते हैं अपने यहाँ पर, तो उस चीज़ को हम लोड टेस्ट कहते हैं। जब विदाउट लोड का मतलब होता है जब इंजन के अल्टरनेटर पे कोई लोड नहीं दिया जाता है, उसको हम आइडलिंग कहते हैं। जब इंजन के अल्टरनेटर पे लोड दे दिया जाता है लोड बॉक्स के द्वारा, उस चीज़ को हम लोड टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ हमारे दर्शक समझ सकते हैं। देखिए, हाँ, ये देखिए हॉर्स पावर यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा आपको, जो BHAP लिखा हुआ है, ये डेजिग्नेटेड हॉर्स पावर हैं अलग अलग नॉचेस के। नॉचेस का मतलब होता है RPM ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। जैसे ये नॉच 1, इट इज़ नाउ इंक्रीजिंग अप टू नॉच 8। जो नॉच 8 का RPM आप देख रहे हैं 954। इसका मतलब होता है जो क्रैंकशाफ्ट का RPM है वो 8वें नॉच पे 954 नॉमिनल वैल्यू पर रन करता है और उसके अगेंस्ट में अल्टरनेटर तरह तरह के वोल्टेज, करंट, अल्टरनेटर हॉर्स पावर, BHP पैदा करता है, जो कि लोड बॉक्स के द्वारा इस पे लोड डाला जाता है। लोड बॉक्स हमारा वाटर लोड बॉक्स होता है इसमें, उसके आधार पे लोड को आइडेंटिफाई किया जाता है। और मेनली पर्पस टेस्टिंग का ये होता है कि जब तक ये पैरामीटर्स हमको अचीव नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इस टेस्टिंग को कंटिन्यू करते रहते हैं और साथ में एनालाइज भी करते रहते हैं कि अगर ये पावर नहीं मिल रहा है या इस पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको हम लोग ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो वो जो मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिलके इस काम को अलॉन्ग विद इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इस काम को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ डीजल इंजन की टेस्टिंग होती है? ओनली डीजल इंजन। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था। मान लिया आपने डीजल इंजन टेस्ट करके भेजा, तो कभी ऐसा हुआ बड़ी जल्दी कोई परेशानी आ गई हो? जनरली अमूमन ऐसा नहीं होता। जब टेस्टिंग सर्टिफाई हो जाती है तो ऐसा कोई इश्यूज नहीं आता है। इनकेस कभी हो सकता है किसी आइटम की वजह से ये प्रॉब्लम आ भी सकती है। तो यहाँ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाएं कि किस तरीके से इंजन की लोड टेस्टिंग चल रही है और यह टेस्टिंग कई घंटों तक चलती है। और अगर हम मोटे मोटे तरीके से देखें तो तकरीबन 11.5 घंटे तक जो है एक इंजन को टेस्ट किया जाता है। जब इंजन सारे पैरामीटर्स पर खरा उतर जाता है, उसके बाद ही यहाँ से गो अहेड का हम कह सकते हैं सीधा सीधा हरी झंडी दिखाई जाती है कि अब यह इंजन बाहर ले जाने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक इंजन की टेस्टिंग पूरी होगी जब, तब इसको यहाँ से हटाया जाएगा। तो आपका ढेर सारा धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो यहाँ आप समझिए बनारस रेल इंजन कारखाने के अंदर हम मौजूद हैं और आपको हम तरह तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब हम बनारस रेल इंजन कारखाने की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बनारस रेल इंजन कारखाने से जो इंजन इस समय बनाए जा रहे हैं उनमें से एक हिस्सा कहीं ना कहीं उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं बाहर भेजा जा रहा है। मोजाम्बिक जा रहे हैं, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है, केप गेज, स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज के इंजनों का कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोडक्शन
लगातार किया जाता है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, बनारस।